So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about reason for capillarity and the maximum height of capillary. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये कैपिलरिटी और कैपिलरी ये जो हमारे वर्ड्स हैं इनका मीनिंग क्या होता है। तो जो हमारा मतलब एक बहुत सिंपल सी मीन जैसा हमारा हेयर होता है इतने साइज की एक ट्यूब होती है उसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। और जो हमारा कैपिलरिटी होता है सिंपल हमारा एक फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है जैसे हमारी एक ट्यूब है, ट्यूब में जो हमारा लिक्विड है उसका राइज होना या फिर जो उसमें लिक्विड है उसका फॉल डाउन होना मीन्स उसमें से बाहर निकलना, उसी सिंपल फिनोमिना को हम बोलते हैं अपना कैपिलरिटी। और जो ये हमारा कैपिलरी है, कैपिलरी मतलब वो जो कितनी हाइट तक मीन्स जो लिक्विड है वो फॉल कर रहा है और जो राइज कर रहा है वो सिंपल हमारा कैपिलरी आ जाते हैं। ये सभी जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा ये कैपिलरिटी होता है मीन्स जो हमारा ये मेनिस्कस बनता है, मेनिस्कस सिंपल मतलब होता है जो भी हमारा लिक्विड आपने देखा होगा जो टेस्ट ट्यूब होती है या फिर जो भी चीज होता है ट्यूब टाइप, उसमें अगर हम लिक्विड डालते हैं तो बिल्कुल जो टॉप लेयर होती है मींस टॉप सरफेस होता है लिक्विड का या कोई भी चीज हम फ्लूइड कोई भी डाल रहे हैं उसमें वहां पर एक मेनिस्कस बनता है। मेनिस्कस मतलब एक कर्व सरफेस बनती है मींस बिल्कुल वाटर जो है लिक्विड है बिल्कुल स्टेट उसमें नहीं स्टेबल होता, या तो थोड़ा सा कर्व बाहर की साइड बनता है कुछ लिक्विड में या थोड़ा बनता है अंदर की साइड, इसी को हम बोलते हैं अपना मेनिस्कस। इसमें होता क्या है जो लिक्विड हमारे जो ट्यूब है उसको वेट कर देंगे वो बनाएंगे हमारा कुछ इस तरीके का मेनिस्कस, और जो हमारे उसको वेट नहीं कर पाएंगे वो बनाएंगे हमारा ऐसे वाला कर्व मींस जो ये डाउन साइड हो रहा है ये उस केस में हमारा अपर साइड चल जाता है। जैसे वाटर का हमारा इस तरीके का मेनिस्कस बनता है क्योंकि वो लिक्विड जो भी ट्यूब है उसको वेट कर देता है। और जो हमारी मरकरी होती है मरकरी में हमारा कुछ इस तरीके का बनता है मीन्स कुछ इस तरीके का बनता है, जैसे अगर ये हमारी ट्यूब है तो हमारा उसमें इस तरीके का बनेगा क्योंकि वो ट्यूब को वेट नहीं करता। तो कुछ इस तरीके का हमारे मेनिस्कस बनते हैं। अब इसमें देखेंगे कि जो हमारा कैपिलरिटी का मींस जो हमारा जो ट्यूब है इसमें जो लिक्विड राइज हो रहा है फॉल हो रहा है वो होता क्यों है, उसका सबसे पहले रीजन देखते हैं। रीजन सिंपल है, द प्रेशर जस्ट बिलो द मेनिस्कस इज लेस देन द प्रेशर जस्ट अबव। मींस जो हमारा मेनिस्कस होता है उसमें जो मेनिस्कस है उसके जो नीचे साइड में जो प्रेशर होता है वो थोड़ा कम होता है जो अबव मींस बाहर वाली साइड से। तो भी जो प्रेशर का डिफरेंस है इसी वजह से जो हम वहां पर हमारा क्या होता है हमें कैपिलरिटी फिनोमेना देखने को मिलता है। मींस मेन जो रीजन है वो है हमारा जो प्रेशर का डिफरेंस है वो, और जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा 2T/R। टी इसमें क्या हो गया, टी होगी हमारी सरफेस टेंशन, आर मतलब हो गया आर हमारा रेडियस ऑफ मेनिस्कस मींस जो हमारा मेनिस्कस बना हुआ है ये कर्व सरफेस इसकी होगी हमारी रेडियस। डिफरेंस होता है हमारा प्रेशर का 2T/R, और यही प्रेशर का डिफरेंस हमारा क्या करता है रीजन फॉर कैपिलरिटी, ये हमारा सिंपल आ जाते हैं। अब हम देखते हैं द मैक्सिमम हाइट ऑफ कैपिलरी मींस हमारे पास अगर कोई ट्यूब है वो हम लिक्विड में डालते हैं या किसी भी तरीके से उसमें लिक्विड डाला हुआ है मींस किसी तरीके से हमें लिक्विड भरना है तो वो जो लिक्विड है वो कितनी हाइट तक उस पर राइज करेगा, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो सिंपल अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले उसका हमारा एक डायग्राम आ जाता है। डायग्राम में एक हमारे पास कोई ट्यूब है, कोई कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब में हमारे पास एक मेनिस्कस बना है मीन्स इसके अंदर हमारा एक लिक्विड राइज हुआ है। तो इसमें हमारे पास ये हमें एक सबसे पहले आता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है कि जो मेनिस्कस है वो हमारा जो ट्यूब है ट्यूब की जो दोनों साइड की सरफेस है उनसे कितने एंगल से कांटेक्ट में है उसको हम बोलते हैं सिंपल एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये हमारा यहाँ पर थीटा एंगल से कांटेक्ट में है। ये स्मॉल आर हो गया हमारा, स्मॉल आर क्या है हमारा, स्मॉल आर रेडियस ऑफ ट्यूब मींस जो ये हमारी कैपिलरी ट्यूब है उस स्मॉल आर क्या है उसकी रेडियस। कैपिटल आर का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस मींस जो ये मेनिस्कस बना है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है वो हमने माना है वो है हमारा कैपिटल आर। बिल्कुल सिंपल सा ही कुछ इस तरीके का डायग्राम है। थीटा क्या है, थीटा हमारा है एंगल ऑफ कांटेक्ट, कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम। और ये सब हमारे मीन्स किस चीज़ का क्या मीनिंग वो सिंपल हमारा आ जाता है। इसमें हमारे रियल लाइफ में मतलब एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल आ जाता है हमारे। जैसे अब जब हम मतलब अपनी बातें नहाते हैं तो हम यूज़ करते हैं टॉवल, तो टॉवल में जैसे हम अपने आप को साफ करते हैं वो गीला हो जाता है हम सूखे हो जाते हैं। तो वो जो गीला होता है वो जो हमारा लिक्विड जो हमारे बॉडी पे लिक्विड था वाटर था वो किस मीन्स किस होने से होता है वहां पर भी यूज होता है कैपिलरिटी मींस उसमें भी बहुत जैसे आपने देखा होगा थ्रेड होती है, थ्रेड से मींस कपड़े से वो बनता है। तो वो जो थ्रेड्स होती है वो एज अ कैपिलरी मींस ट्यूब की तरह ही बिहेव करती है, और जो बॉडी का जितना भी हम उसको साफ करते हैं वो पानी मींस लिक्विड है वो उसमें जो टॉवल है उसमें चला जाता है, वहां पर भी हमारा यही फिनोमेना लगता है। अब हम देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम हाइट कितनी हाइट तक जो लिक्विड है वो एक ट्यूब में रेज होता है। तो उसमें आता है द प्रेशर ऑन द सरफेस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस अगर हमारे पास ये ट्यूब है हम इसको किसी कंटेनर में ऐसे डाल दें तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा मींस जो बाहर की साइड प्रेशर होगा और ऊपर साइड से लगेगा जो जहां पर सिर्फ एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में वहां पर कौन सा प्रेशर होगा, वहां पर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस द प्रेशर ऑन द सरफेस। जो नॉर्मल
सरफेस पर प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सो टू फिलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ प्रेशर 2T अपॉन आर, अब हमने देखा था कि 2T अपॉन आर का क्या है, प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, तो इस प्रेशर डिफरेंस को पूरा करने के लिए मींस जो ये डेफिशिएंसी आई हुई है बिलो द मेनिस्कस, मींस ये क्या है, बिलो द मेनिस्कस इसकी डेफिशिएंसी है, वाटर बिगिन टू फ्लो फ्रॉम आउटसाइड इनटू द ट्यूब, मींस वाटर क्या है, वाटर बिगिन टू फ्लो फ्रॉम आउटसाइड इनटू द ट्यूब, मींस वाटर जो बाहर है, मींस जो इसमें यहाँ पर जो वाटर है वो क्या है, अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अंदर फ्लो करना स्टार्ट इसलिए कर देगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रेशर का डिफरेंस आया हुआ है, 2T अपॉन आर का प्रेशर का डिफरेंस है, तो वाटर जो है वो बाहर से जो ट्यूब के अंदर मतलब जाना स्टार्ट कर देगा। सो एंड वाटर स्टार्ट राइजिंग अप टू द हाइट h, और जो इसमें जो ट्यूब है, ट्यूब में धीरे धीरे जो बाहर से पानी मींस वाटर है वो लिक्विड है इसमें जाता रहेगा और किसी h हाइट तक क्या है, राइज हो जाएगा, वही h हाइट हमें देखनी है। सिंपल से हमारा कंसेप्ट आ जाता है। यहाँ पर जाता है सो रो जी एच का मतलब होता है हमारा प्रेशर इज इक्वल टू 2T अपॉन आर, मींस जो हमारा प्रेशर का डिफरेंस था वो कितना आ गया हमारा, रो जी एच, मींस h हाइट तक हमारा वाटर इंक्रीज हुआ है, ग्रेविटी वहां पर g वर्क कर रही है और जो डेंसिटी है वो है हमारी रो, तो रो जी एच हमारा किसके इक्वल आ जाता है, वो आ जाता है हमारा 2T अपॉन आर के। ये मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर हमारा काम हो जाता है। अब हम देखते हैं फ्रॉम फिगर की हेल्प से हम निकालते हैं अपनी थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम ये वाला ट्रायंगल बनाए, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करें, नाम भी रख सकते हैं ABC, तो ABC ट्रायंगल में हम देखते हैं कि कोस थीटा हमारा इक्वल हो गया स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, और यहां से हम क्या निकाल लेंगे, कैपिटल आर की वैल्यू सिंपल निकाल लेंगे जो कि आएगी कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कोस थीटा। यहां से हमने कैपिटल आर की वैल्यू निकाल ली। अब ये आ गई थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसमें जो कैपिटल आर है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे, तो रो जी एच इज इक्वल टू 2T अपॉन आर, सिंपल वही इक्वेशन है। आर की जगह हमने क्या रख दिया, स्मॉल आर अपॉन कोस थीटा। ये वैल्यू रखने के बाद हमारी जो एच की वैल्यू है वो आ जाएगी, वो आएगी एच इज इक्वल टू 2T कोस थीटा अपॉन आर रो जी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। मींस यही हमारी हाइट होगी, द मैक्सिमम हाइट ऑफ कैपिलरी। मींस अगर कोई ट्यूब हम ऐसे इसमें लगाते हैं तो यहाँ इसमें कितना मैक्सिमम हाइट तक जो लिक्विड है वो रेज होगा, वो होगा हमारा 2T कोस थीटा अपॉन आर रो जी। इसमें जो 2 है वो तो मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, T मतलब हमारा जो सरफेस टेंशन है वहां पर लिक्विड की, कोस थीटा, थीटा आ गया हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और जो कोस है वो क्या है हमारा, वो एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और जो आर है, आर मतलब आ गया हमारा रेडियस ऑफ ट्यूब, मींस जो हमने कैपिलरी ट्यूब ली हुई है या फिर जो हमारी कैपिलरी ट्यूब वहां पर वर्क कर रही है वो होगी उसकी रेडियस स्मॉल आर। मतलब रो मतलब हमारा जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी, जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। में रियल लाइफ एग्जांपल एक सिंपल सा वही है हमारा टॉवल वाला, मीन्स टॉवल जो हमें मतलब हम सुखाने के लिए अपने आप को ड्राई करने के लिए वो हम यूज़ करते हैं, वो हमारा मीन्स जो उसमें फिनोमेना यूज़ होता है वो कैपिलरिटी वाला ही यूज़ होता है। बिल्कुल सिंपल से डेरिवेशन आता है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। बाकी अगर कभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।